अस्सलाम वालेकुम जमात दहम। उम्मीद और दुआ है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे सफ़ा नंबर 32 से। ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई पालकी के पास बोल रहा है। मुंह निकाल कर जो देखा तो बेगम क्या कहूँ, एक बेचाकी शक्ल का आदमी था। बेचाकी यानी बेढंगी शक्ल का, बकरे का सा मुंह, घोड़े की सी टांगे और पालकी आप ही आप चली जा रही थी। यानी बेढंगी सूरत में क्या था उसका कि बकरे का सा उसका मुंह था और घोड़े जैसी उसकी टांगे थी। और जो पालकी में बैठा हुआ था वो पालकी को चला नहीं रहा था, बल्कि पालकी खुद ब खुद चली जा रही थी। ना कहार थे ना कहारी, यानी डोली उठाने वाला कोई भी नहीं था। अब तो डर के मारे मेरा दम घुटने लगा था। दम घुटना यानी दिल घबराना। आंखें बंद कर लीं और कलमा पढ़ने लगे। ढेर होकर रह गई, यानी मेरी वो सैदानी भी कह रही कि मेरी हिम्मत जवाब देगी, मैंने अपनी हिम्मत खो दी। मिनट 2 मिनट के बाद फिर हिम्मत की कि अव्वल मरना आखिर मरना, फिर मरने से क्या डरना। और ललकार कर बोली। ललकार कर यानी ऊंची आवाज़ से बोलना, ज़ोर से नारे के साथ बोलना, अरे जवां मर्ग तो कौन है, जिन या भूत? याद रख मैं सैयदानी हूँ, मुझको बता, नहीं तो जल कर राख हो जाएगा। भला चाहता है तो मुझे यहीं उतार दे। अब उसके कहती है कि अगर तू भला चाहता है ना तो मुझे यहीं पर उतार दे। इसने कहा, सैयदानी भी घबराओ नहीं, हम और हमारा बादशाह सैयदों को बहुत मानते हैं। खातिर जमा रखो यानी हिम्मत रखो, कोई तकलीफ नहीं होगी। हमारी शहजादी की शादी है, कपड़े सी कर चली आना, जितना मांगोगे इनाम मिलेगा। लो देखो वो सामने हमारे बादशाह का महल है। बड़ी मुश्किल से डरते डरते आंखें फाड़ कर देखा तो वाकई पालकी एक आलीशान दरवाजे पर रखी थी। रोशनी ऐसी थी कि दिन मालूम होता था। सुई गिर पड़े तो उठा लो। और मज़ा ये कि सूरज था ना चांद ना फनूस कहीं नज़र आते थे। अच्छा जी, फनूस आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे हॉल्स में ऊपर जो लाइटिंग के लिए बड़े जो ग्लोब्स वगैरह की सूरत में लगे होते हैं, मतलब जो झालर टाइप होते हैं, उनको कहते हैं फनूस। तो कहती है कि सूरज चांद फनूस वगैरह कुछ भी नहीं था, लेकिन रोशनी इतनी साफ शफाफ थी। ना लालटेन, चौबदार, चौबदार यानी चौकीदार, बारीदार मर्द थे, इधर के उधर उधर के इधर दौड़ रहे थे। आसमान पर से एक अजीब तरह के बाजों की आवाज़ आ रही थी। यह तमाशा देखकर मैं सारी मुसीबत भूल गई। मैं हैरान थी कि ये किस बादशाह का महल है। ये गहमा गहमी तो हमारे बादशाह के यहाँ भी नहीं होती। गहमा गहमा यानी शोरगुल, रौनक, चहल पहल। किस्से कहानियों में जैसी परियों का जिक्र सुना है, ऐसी एक परी शानों पर बाल बिखरे हुए, शानों यानी कंधों पर, बाजुओं पर मेरे पास आई और महीन आवाज़ में बोली। महीन यानी बारीक। सैयदानी भी बड़ी राह दिखाई, हमारे बादशाह और बादशाह बेगम कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। आओ चलो मैं तुमको महल के अंदर ले चलूं। मैं पालकी से उतरी और चादर की अच्छी तरह ओढ़ इस परी के साथ साथ चली। अब कहती है कि चादर मैंने अच्छी तरह ओढ़ ली थी और इस परी के साथ साथ चल रही थी। मैं क्या कहूँ, अंदर क्या बहार थी। हजारों परियां, गोरे गोरे रंग, बूटा साकत, बूटा यानी लंबा, जर्क बर कपड़े यानी चमकदार कपड़े, हंसती चहलती, चहलना मजाक करना, चहलें करती, अहली गहली फिर रही थी। फखर से, नाज से, रश्क से घूमना फिरना, उसको कहते हैं अहली गहली। चमन ऐसा कि न देखा न सुना। हर दरख्त का तना सोन चांदी का, सोने की शाही, जमुर्द के पत्ते, जमुर्द कहते कीमती पत्थर को। फलों की जगह कहीं लाल लटक रहे थे, लाल भी कीमती पत्थर का नाम है। नील कहीं नीलम कहीं पखराज। फूलों पर यह आलम था कि जैसे हीरे चमक रहे हों। कलियां थी कि सराहीदार मोती, खुशबू से दिमाग महका जाता था। हौज़ों का पानी अल्लाह अल्लाह, चांदी के वर्क बिखरे हुए मालूम होते थे। फुआरों में से मोतियों की बौछार हो रही। चलते चलते एक बारादरी में पहुंचे। बारादरी की सजावट क्या बयान करूं, किले के दरबार भी देखे हैं, मगर उस जैसे समात
آج تک نظر سے نہیں گزرا۔ سینکڑوں سرخ، سبز، نیلی، زرد، اودھی، سفید کرسیاں بچھی تھیں، رنگ برنگ کے بلور کی تھیں۔ اب بلور کہتے ہیں یہ صاف شفاف شیشہ ہوتا ہے، ایک تو وہ آئینہ ہوتا ہے جس میں ہم اپنا منہ دیکھتے ہیں، ایک شیشہ جس کے آر پار جو ہے ہم دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کی دوسری طرف بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بلور کسی کیا تھیں؟ کرسیاں تھیں یا کسی اور چیز کی ایسی شفاف کیا آر پار نظر گزر جاتی تھی، اور ان پر حسین حسین پریزاد جگمگاتے لباس پہنے، پریزاد یعنی پریوں کی اولاد، پہنے بڑے ٹھسے سے بیٹھے تھے، ٹھسے مزے سے۔ بیچ میں ایک نمگیرے کے نیچے، نمگیرے یہ چھت کے نیچے جو تنا ہوا کپڑا ہوتا ہے، آج کل ہم جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے گرین کلر کا ایک کپڑا ہے، اس کو ہم چھاؤں کے لیے یا ویسے لوگ استعمال کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ایک نمگیرے کے نیچے ایک بڑے یاقوت کے تخت پر، جس میں ہیرے اور پرنے کی پچکاری کا کام تھا، بادشاہ اور بادشاہ بیگم عجیب شان سے بیٹھے ہوئے تھے۔ بادشاہ بیگم کے پہلو میں ایک لڑکی کوئی 14-15 برس کی، چہرہ جیسے 14ویں کا چاند، اب جیسے چاند کو خوبصورت ہوتا ہے، اس طرح اس لڑکی کی خوبصورتی کو بیان کیا گیا کہ چہرہ ایسے تھا جیسے اس کا 14ویں کا چاند ہو، زلفیں کھلی ہوئی، کئی رنگ کے پر اور ایسے چمکدار کہ آنکھ نہیں ٹھہرتی تھی، سر پر نیم تاج رکھے بیٹھی تھی، مطلب آدھا تاج رکھا ہوا تھا سر پر، اور تینوں کی پوشاکیں ایک رنگ کی ہوں تو بتاؤں، گھڑی میں 4 رنگ بدلتی تھی۔ اوکے جی، آج کے لیے اتنا ہی پڑھیں گے، کل ہم دوبارہ سے صفحہ نمبر 33 کی پڑھائی کریں گے۔ اللہ حافظ۔